सो यू गाइज हैव आस्क्ड फॉर दिस कंपैरिजन वीडियो RNSIT एंड नितिन मीनाक्षी। तो ऑब्वियसली आज हम बात करेंगे दोनों का डिटेल कंपैरिजन के बारे में। एंड नितिन मीनाक्षी का स्टूडेंट पॉडकास्ट ऑलरेडी चैनल पे है, RNSIT का स्टूडेंट पॉडकास्ट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट डू बिकॉज मुझे स्टूडेंट नहीं मिला। सो या लेट्स टॉक अबाउट दिस कंपैरिजन। एंड डेफिनेटली ये वाला जो प्रेजेंटेशन है AI ने बनाया है, बट ऑल द रिसर्च जो है वो मैंने खुद ही डाला है एंड ऑल द रिसर्च आर कमिंग फ्रॉम द ऑफिशियल साइट्स, जिसका मैंने सोर्सेज भी इसी प्रेजेंटेशन में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होने वाला है। लेट मी नो कैसा लगा प्रेजेंटेशन एंड ऑल। सो मीट द कंटेंडर्स एज अ AI टैगलाइन एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो, निधि मीनाक्षी एंड RNSIT। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट राउंड, ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम के मामले में निधि मीनाक्षी एंड RNSIT दोनों ही काफी क्लोज है। 2001 में दोनों कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। NIRF रैंकिंग निधि के पास है, RNSIT के पास नहीं है, तो इसीलिए NIT मतलब NIRF रैंकिंग के बेसिस में निधि मीनाक्षी को मिलता है +1 पॉइंट। बट फॉर मी पर्सनली निधि मीनाक्षी के लिए मतलब NIRF रैंकिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट हाँ, ओवरऑल जितना मुझे समझ में आया रेडिट कॉल करके एंड ऑल दोस थिंग, जो ओवरऑल रेपुटेशन है नीति मीनाक्षी का थोड़ा सा बेटर है। ऑल्सो दिस कॉलेज कम्स अंडर नाउ नीति मीनाक्षी का डीम्ड यूनिवर्सिटी, that is also a big thing, right? So little bit better brand name in NITI than RNSIT, but overall दोनों ही सेम है काफी। तो कैंपस साइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ वाइज देखना है एंड ऑल। तो RNSIT का जो लोकेशन है RR नगर में है, जो कि सेंट्रल बेंगलोर से काफी पास है, अराउंड 10-11 किलोमीटर दूर। बट जो कैंपस साइज है स्टिल काफी बड़ा है, आसपास तुम्हें ग्रीनरी वगैरह देखने को मिलता है। यू कैन सी 170 एकर्स का कैंपर है, 170 एकर्स का कैंपस है, ठीक है, which is pretty big as compared to the other or most other private engineering colleges in Bangalore. So yeah, that's a very good thing. एंड ये थोड़ा सा साउथ वेस्ट साइड में है बेंगलोर में। वहीं पे नीति मीनाक्षी जो है थोड़ा सा नॉर्थ बेंगलोर साइड में है, तो एयरपोर्ट से काफी पास है। यालहंका, ओके, दैट इज अ बेसिकली लोकेशन। यालहंका यालहंका, दैट इज अ प्रोनाउंसिएशन। सो नॉर्थ बेंगलोर साइड में है, एयरपोर्ट के काफी पास है, बट ओवरऑल डेंसर एरिया में है, तो इसीलिए 23 एकड़ के आसपास का कॉम्पैक्ट कैंपस तुम्हें देखने को मिलता है, विच इज प्रीटी स्टैंडर्ड एज कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस इन बैंगलोर। बट स्टिल कैंपस साइज के मामले में RNSIT को मिलता है +1 पॉइंट ईजी। ऑब्वियसली हम पॉइंट सिस्टम रख रहे हैं 0 and 1 का, तो +1 RNSIT, 0 निधि मीनाक्षी को फॉर दिस राउंड, 1-1 का टाई होता है। देन प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू नो। सो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो RNSIT का जो मीडियन पैकेज है विच इज 4.8 lakhs पर annum। ये मैंने ऐसे ही नहीं उठाया है, NIRF डेटा 2026 का डेटा है ये, तो NIRF डेटा का मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यू कैन जूम इट, RNSIT का डेटा तुम देख सकते हो, NIRF डेटा नीति मीनाक्षी का भी देख सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 4.8 लाख पर एनम का मीडियन पैकेज है, 77% का प्लेसमेंट रेट है, विच इज प्रीटी गुड प्लेसमेंट परसेंटेज। बट द मीडियन पैकेज थोड़ा सा कम है। अब हाँ, तुम बोल सकते हो जो CS होगा वो पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, अराउंड 6 LP के आसपास हम मान सकते हैं एवरेज जाने वाला है, ठीक है, 4.5 to 5 lakhs पर एनम का। वहीं पे नीति मीनाक्षी 6.57 lakhs पर एनम, दिस इज द लास्ट ईयर का डेटा। आई मीन 2026 का जो डेटा होता है ना, 2025 बैच का होता है, तो दिस इज द लास्ट ईयर का प्लेसमेंट डेटा, 6.57 lakhs पर एनम। एंड 3 ईयर का मीडियन भी तुम देख सकते हो 5.2 to 6.6 lakhs। तो यहाँ पे अगर तुम्हें CAC का बात करोगे तो मान सकते हो आराम से 8 लाख के आसपास एवरेज मिल जाएगा, विच इज प्रीटी गुड। So RNSIT and Niti Meenakshi में definitely Niti Meenakshi is the winner for placement, which is the main thing to consider while choosing this kind of tier 2 tier 3 ish college, right? And हम इनको mid tier college बोल सकते हैं बेंगलोर में for engineering obviously। and median and जो 83% का placement rate भी है, which is decent, pretty decent number। So Niti Meenakshi is the clear winner for the placement। तो 2 and 1 अभी तक का score, Niti Meenakshi का 2, RNSIT का 1। You can see that on the top right corner, you can see that obviously। Then student intake is also plays a very crucial role while placement, because अगर ज़्यादा स्टूडेंट इंटेक होता है ना तो तुम्हारा कंपटीशन ज़्यादा होता है नॉल। वहीं पे अगर स्टूडेंट इंटेक बहुत लो है, लाइक 200-300 स्टूडेंट है, तो तुम्हें कॉलेज लाइफ तुम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो अराउंड 1300-1400 के आसपास स्टूडेंट है दोनों ही कॉलेज में फॉर 2024-5 का जो डेटा है। बेसिकली 2026 NRF जो डेटा होता है ना, उस पर 2024-5 का जो सीट इंटेक है वो यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट 1300-1400 के आसपास स्टूडेंट्स है बीटेक में, विच इज प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट। ना ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा है, ना बहुत कम है। वही पे तुम देखोगे लाइक BMSC एंड ऑल, जो कि मतलब टॉप टियर कॉलेजेस है बेंगलोर में, उनका ही स्टूडेंट इंटेक काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 3000 के आसपास स्टूडेंट इंटेक है फॉर दिस ईयर। तो दैट्स अ कॉन, बट यहाँ पे दोनों में ही +1 मिलता है। तो 2 and 3 इज द पॉइंट राइट नाउ, RNSIT एंड नीति मीनाक्षी का। देन ऑब्वियसली द रिपोर्ट, यू कैन चेक दैट आउट जूम करके। देन कट ऑफ एंड कंपटीशन। अब कट ऑफ वाला जो गेम है, RNSIT का यहाँ पे कॉमेट का कट ऑफ तुम्हें दिख रहा है, कॉमेट के KCET एंड मैनेजमेंट कोटा तीनों का ही ऑप्शन तुम्हें मिलता है RNSIT में फॉर नाउ।
and this is the round 3 closing cutoff for 2025 around 32,000 33,000 इस रैंक में तुम्हें RNSIT मिल जाता है CSE ब्रांचेस। तो हम इसको मिड टू लो, मतलब जो अगर तुम्हारा कॉमेट के में है ना मिड टू लो रैंक वाला, तो वहाँ पे तुम्हें RNSIT आराम से मिल जाएगा। अगेन KCT के थ्रू भी एडमिशन मिलता है, मैनेजमेंट कोटा का भी एडमिशन मिलता है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। नीति मीनाक्षी का जो कट ऑफ है, दिस इज द 2024 का डेटा। क्यों? क्योंकि 2025 से नीति मीनाक्षी अपना एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स लेता है, तो नीति मीनाक्षी अभी कॉमेट के वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बट स्टिल दिस इज द 15-16,000 कट ऑफ जो था, दिस इज द CSE कोर कट ऑफ फॉर कॉमेट के 2024 राउंड 3। तो यहाँ से तुम अंदाजा लगा सकते हो यार दोनों में डिफरेंस कितना है फॉर रेपुटेशन एंड ऑल। ठीक है, नीति मीनाक्षी का जो कट ऑफ है काफी हद तक CMRIT लेवल का है, उससे बेटर ही है। ठीक है, बट हाँ फॉर इससे तुम्हें अंदाजा लग सकता है कि RNSIT से ओवरऑल बेटर है, मतलब स्टूडेंट प्रेफर इट मोर नीति मीनाक्षी को, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तो ओवरऑल कट ऑफ वाइज अगर हम देखें तो नीति मीनाक्षी को मिलता है +1 पॉइंट। ठीक है, अगेन 2025 का कोई डेटा नहीं है, बिकॉज NUCAT जो इनका खुद का एग्जाम है ना, उसके थ्रू अभी एक वो लेता है, मतलब स्टूडेंट्स लेता है, तो उनका कोई डेटा ऑफिशियली नहीं है। देन फीस स्ट्रक्चर जो है RNSIT का कॉमेट का फीस अराउंड 3 लाख पर एनम होता है, वहीं पे KCT का फीस और कम होता है, लाइक टोटल 3-4 लाख में तुम्हारा हो जाएगा 4 साल का। एंड मैनेजमेंट कोटा का जो फीस स्ट्रक्चर है 7.5 लाख पर एनम, फॉर CSE कोड एंड AIML का होता है 6.5 लाख पर एनम। ठीक है, तो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर RNSIT कॉमेट के थ्रू। दिस इज प्रीटी डिसेंट कॉलेज। मैनेजमेंट कोटा में तुम्हारा ROI उतना ज़्यादा नहीं रहेगा ऑब्वियसली। एंड नीति मीनाक्षी में 4.5 लाख पर एनम होता है नॉर्मल, अगर तुम NUCAT के थ्रू जाते हो तो। एंड यहाँ पे तुम्हारा स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो तुम्हारा 2.4 लाख पर एनम का फीस होगा फॉर CSE कोर अगेन। एंड अगर तुम NRI कोटा या मैनेजमेंट कोटा के लिए देखते हो तो तुम्हारा 5 लाख पर एनम का फीस है। ठीक है, अगेन अगर तुम्हें मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है कि कितना फीस में अगर डिस्काउंट मिलता है या नहीं, क्योंकि बहुत बार इन कॉलेज में फीस में डिस्काउंट मिलता है इवन इन CSE ब्रांचेस। ठीक है, लाइक अप टू 30-40% तक भी CSE में डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसके लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तुम्हें कहीं पे नीचे नंबर दिख रहा होगा। बट हाँ, ओवरऑल फीस के मामले में अगर हम बात करें तो RNSIT थोड़ा सा चीपर है कॉमेट के में, बट नीति मीनाक्षी थोड़ा सा चीपर है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट कोटा। इट लुक्स लाइक फ्रॉम द ऑफिशियल डेटा, तो दोनों को ही मिलता है +1 पॉइंट। या फिर तुम ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हो दोनों का, जूम इन करके। अगेन तुम्हें ऑनलाइन ये चीज मिल जाएगा आराम से। नाउ इफ यू कंक्लूड द वीडियो, तो टोटल 5 पॉइंट मिलता है नीति मीनाक्षी को, 3 पॉइंट मिलता है RNSIT को, तो ऑब्वियसली क्लियर कट विनर यहाँ पे है नीति मीनाक्षी। ठीक है, तो डेफिनेटली यार मैं तो बोलूंगा अगर तुम्हें नीति मीनाक्षी मिल रहा है, डेफिनेटली गो फॉर नीति मीनाक्षी। RNSIT इज ओनली बेटर इन द तुम्हारा कैंपस साइजिंग वाला मामला में, थोड़ा सा कैंपस का लोकेशन आई थिंक थोड़ा सा बेटर है, बट अगेन तुम्हें वो देखना नहीं है। RNSIT नीति मीनाक्षी में जो तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, मतलब अगर तुम्हें दोनों ही मिल रहा है तो नीति मीनाक्षी लिए चले जाओ, नीति मीनाक्षी के लिए चले जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं RNSIT में मुझे थोड़ा सा चीपर पड़ रहा है थ्रू कॉमेट कैन ऑल, तो तुम RNSIT की तरफ भी देख सकते हो, बट हाँ दोनों में बेटर कॉलेज है नीति मीनाक्षी। यहाँ पे तुम्हें नीचे नंबर दिख रहा होगा, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है रिगार्डिंग मैनेजमेंट कोटा या नॉर्मल काउंसलिंग एंड ऑल, तो तुम हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट के साथ बात कर सकते हो, एडमिशन टीम के साथ बात कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें नीचे नंबर दिख रहा होगा। एंड या सब्सक्राइब करते ऐसे कंटेंट देखने के लिए। लेट मी नो कि प्रेजेंटेशन स्टाइल तुम्हारा कैसा लगा ओवरऑल, क्या मुझे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए या मुझे नॉर्मल जैसे मैं वीडियो बना रहा था उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सो लेट मी नो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।